सब मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दें। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सबका स्वागत करता हूं। और आज अपन परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो गाइज, आर यू रेडी? तो कल जो मैंने आपको फाइल दी थी, आपने ट्राई किया? कल जो मैंने आपको फाइल दी थी, आपने ट्राई किया? ठीक है। तो ये वाले जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, आपने ट्राई किए होंगे सबने। कुछ नहीं बने। तो कल जो मैंने ये बताया था कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मैं उस कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छे। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा वो कंपेयर। ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? कंपेयर मेथड काम करने वाला है। ठीक है। चलिए, सबको मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, सबको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। हाँ। पीडीएफ मैंने डाल दिया था। पीडीएफ मैंने डाल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिला है। पीडीएफ मैंने डाल दिया था आपको। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कंपेयर मेथड से हम इसको करना सीखेंगे। सब लोग अब सीखने के लिए तैयार हैं मेथड? हाँ। आप यहीं से ही डाउनलोड किया करिए, जो क्लास में एनोटेशन वाला आता है ना, क्लास में वो वाला डाउनलोड कर लिया कर लीजिए ना। उसमें मैंने दोनों लगाई थी फाइल। अनोटेशन वाली फाइल आती है ना, वो मैंने लगाई थी। ठीक है। अनोटेशन वाली फाइल लगाई थी मैंने। है ना? देखो, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी तो किए ना। अब इन्होंने ऐसे तो नहीं किए होंगे ना बेमतलब ट्राई करके लिए होंगे इन्होंने। करके देखे होंगे तभी तो आए होंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? चलिए। अपडेट में नहीं था, लेकिन वैसे तो था ना, वैसे एनोटेशन से डाउनलोड करना था कभी। अपडेट तो रेयर केस है आपको। वैसे तो फाइल क्लास से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अपडेट में नहीं डाला था, हाँ वो तो सही है। क्लास से तो डाउनलोड करके देख सकते थे ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप चुपचाप देखिए, अब चुपचाप देखिए कि यहाँ पर आपसे बोली गई है कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा में। बिल्कुल बगल में ही है। ठीक है। तो एक परीक्षा में 3 भाग में कुल 4032 प्रश्न है। ठीक है। क्या है? 3 भाग में कुल 4032 प्रश्न है। प्रश्न के पहले भाग दूसरे भाग से प्रश्नों की संख्या से 20% अधिक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों को कि साफ साफ बात की गई है कि पहले भाग में जो प्रश्न है वो दूसरे भाग से अधिक है 20%? तो मैं 5 और 6 लिख दूं? कोई परेशानी आप लोगों को? कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला दूसरे भाग में जो प्रश्न है वो तीसरे भाग से इतना अधिक है, यानी कि तीसरे भाग से अधिक है ना दूसरे भाग में। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये कितना होता है? 2/3, यानी कि 3 से 5 है। कोई दिक्कत आप लोगों को? 3 से 5 हो गया? कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बताओ। ठीक है। वेरी गुड। तो क्या मैं इन तीनों के रेशो निकाल सकता हूँ कि किस रेशो में मिले हुए हैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो आप यहाँ ऐसे डील कर पाएंगे इनके साथ में कि यहाँ पर जब मैंने देखा कि कॉमन क्या है, कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? है ना? तो कॉमन तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है ना, मुझे बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ रहा है? 653 आ रहा है आपका। ठीक है, सीधे ही आ गया। 653 आ गया। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ए बी और सी, यानी कि पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग इस रेशो में मिला हुआ है? ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई? तो सबसे पहली नीड क्या होती है हमारे लिए कि जो भी चीज हमारे पास है ना, वो हम क्या कर लें? रेशो में निकाल लें। जो भी चीज हमारे पास है उन्हें हम रेशो में निकाल लें। सबसे पहली चीज ये होती है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए। तो यहां तक आपको मैंने बताया और यहां तक आपने चीजें देखी। अब आगे रोल प्ले होता है किसका? कंपेयर मेथड का। आगे जो रोल प्ले होगा वो होगा कंपेयर मेथड। ऐसा मेथड है जो आपको मजा आ जाएगा सीख कर। चलिए, अब हमसे क्या बोला गया है कि पहले भाग में 50%, दूसरे भाग में 61% और तीसरे भाग में कितने परसेंट मिले? कि कुल 55% मिले। तो यहां पर 55% क्या है? टोटल है ना? 55% टोटल है ना? तो आप यही सोचो यार कि अगर मुझे 55% बनाना होगा, मुझे अगर 55% बनाना है, तो ये कितना कम रह गया? पहला वाला कितना कम रह गया? तो वो वाला भी कवर करना पड़ेगा। तो कितना कम रह गया? -5। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में रहा? ए के लिए, यानी कि -30%। क्योंकि ए ही तो कम रहा है। अगर मुझे 55 चाहिए भाई, आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात बताओ मुझे, अगर मुझे सबको बराबर रखना है, यानी कि ये कह रहा है कि तीनों 55 आने चाहिए, तो ये तो शॉर्ट है ना 55 से? शॉर्ट है ना? यानी कि यहां से जो भी मेरे पास अमाउंट आएगा वो मैं डिफरेंस निकाल के रख लूं। तो यहां से मेरा अंतर कितना आ रहा है? -5 का अंतर आ रहा है ना? -5 का अंतर आ रहा है ना? ये तो क्योंकि मुझे चाहिए 55, लेकिन मेरे पास तो पहला अमाउंट 50 ही है, यानी कि -5 कम है। तो ये है कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। तो कुल मिलाकर माइनस का 30% हो जाएगा।
माइनस का 30% हो जाएगा भाई, ओवरऑल माइनस का 30% हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला इस 55 से कितना ज्यादा है, दूसरा वाला इस 55 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा, और है कितना ये 5, यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्लस का 6%, 5 रेशो से गुणा किया तो ये आ गया प्लस का 30। इसका मतलब जो मेरा जो तीसरा वाला होगा वो 55% ही होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस हो गए ना आपस में, वो उतना कम है, ये इतना ज्यादा है, दैट इज द बैलेंस पॉइंट। और यहां अगर बैलेंस हो गया तो 55% आप तीसरे को मान के आंसर दे सकते हैं, और यही आपका सही आंसर होगा। अगर आपका ये डाउट है कि सर हमें अगर मान के चलिए बैलेंस नहीं होता तो क्या करते, अगर मान के चलो बैलेंस नहीं होता तो क्या करते, हम इसको बांटते, किसमें बांटते, जो भी एक्स्ट्रा निकलता मैं उसमें 3 का डिवाइड करता। क्लियर है? तो आप 1 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हो अगर आपको ये आता है तो। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा समझाऊं आपको, सर +6 कैसे आया, मैं दोबारा समझाता हूं, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों से, है ना, कि देखो कंपेयर मेथड लगाया, कंपेयर मतलब 4032 का कुछ यूज नहीं हुआ, एग्जैक्टली exactly, कुछ यूज नहीं है, सिर्फ दिखावा है क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूं, चुपचाप देखना। आप मुझे बताओ कि मुझे टोटल ऑन एन एवरेज कितना चाहिए, 55% चाहिए, ऑन एन एवरेज मुझे 55% चाहिए। मैंने पहले वाले को देखा, ये तो 50% है, मुझे तो औसत 55 चाहिए, तो मुझे कितने की उसमें कमी दिख रही है, पहले वाले में मुझे ऑलरेडी 5 की कमी दिख रही है ना, और कितने, एक भाग में 5 की कमी है, तो एक्चुअल में तो 6 भाग है, यानी कि कुल मिलाकर कितना कमी हो जाएगा, 5% की एक भाग में है तो 6 पार्ट में 30% की कमी हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर 55% यहां पर है और 61% दूसरे पार्ट में है, तो यहां पर कितना आ रहा है, 6% ज्यादा दे रखा है, तो यहां पर 5 भाग अगर बढ़ेगा तो प्लस में 30 आएगा, तो यहां तो बैलेंस हो गया ना, तो लास्ट वाला 55 ही रहेगा, बस बस बैलेंस हो गया। अब आप कहते हो सर कोई और मेथड, देखो मैं तो कहूंगा कि इसको आप एग्जाम में आए तो 5 सेकंड में करने के लिए कंपेयर मेथड ही लगाना। अगर आपकी फिर भी इच्छा है कि नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे, हम तो बड़े से करना चाहते हैं, तो आप बड़े से भी कर सकते हो। इसका बेसिक ये है कि आपको देखो ये तो रेशो निकल के आ गया ना, ये तो रेशो निकल कर आ गया ना। देखो अगर आपको मान के चलो वैसे ही करना है, तो देखो मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ, 6 को 50 से गुणा कर दो, क्योंकि 6 पार्ट 50 है, प्लस 61 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 61 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 को x से कर दो जो आपको निकालना है, और ओवरऑल कितना रेशो आ रहा है, 11 और 3 14, 14 का किससे करोगे, 55% से करोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना, 55% ही आंसर आ जाएगा। तो ये तो होता है वेटेड एवरेज, ये कैलकुलेशन करो आराम से। तो मैं बता रहा हूं ना कि चीजें तो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, उसके 1000 मेथड निकल सकते हैं एक क्वेश्चन के, 1000 मेथड, लेकिन हमें आना चाहिए, है ना, कंपेयर मेथड। सर पता कैसे चलेगा कि कंपेयर मेथड से होगा सॉल्यूशन, अपने आप पता लगेगा ना, जब आपको ऑन एन एवरेज पूछेगा तो पता लग जाएगा। अभी देखो, अभी कराता हूँ, अभी और देखो ना यार, अभी तो स्टार्ट हुई है पिक्चर, पहले क्वेश्चन में जज नहीं करते ना किसी मेथड को, धीरे धीरे सीख के करते हैं। मुझे दे रखा है श्याम 1:4:5 के अनुपात में है, और कुछ शेयर हैं 40,000, जो वर्ष में क्रमशः 10% और 15% और 25% की लाभांश का निवेश करते हैं, तो उसकी लाभांश आय का पता लगाइए। यानी कि आपको एवरेज निकालना है इनका, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो चलो, अरे अपडेट में पीडीएफ नहीं आती तो आप एनोटेशन से डाउनलोड कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि अपडेट में पीडीएफ आए, यहां से भी डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, क्लास से भी डाउनलोड होती है पीडीएफ, ये ध्यान से देखना आप, है ना। देखो, हाँ, चलिए, चीजें क्लियर है। अनीश पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, फालतू बातें नहीं करो, ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, चलो करें, अब स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें। चलो, अब मुझे बताओ कि मेरे पास किस रेशो में मिला हुआ है, 1:4 और 5 में मिला हुआ है, यही तो रेशो है मेरे पास, इतना इतना अनुपात में शेयर लगाए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं मिनिमम मान लेता हूं, आप क्या मानोगे, आपने लेट लेट सपोज आपने 10% मान लिया कि 10% प्रॉफिट होता है, आपने क्या मान लिया, 10% प्रॉफिट मान लिया, तो पहले वाले के कंपेयर में कितना जाएगा, 0% इंटू 1, यानी कि यहां से तो निकल रहा है 0। दूसरे वाले का क्या स्टेटस है, 5 ज्यादा है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं 5% एक में वृद्धि हो रही है, तो 4 में कितनी होगी, 20%, 25% तीसरे वाले में, यानी कि 15, तो 15 एक में हो रही है, तो 15 इंटू 5 यानी कि 75%। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 85%, 95% की इंक्रीमेंट नजर आ रहा है मेरे को, तो यानी कि 95% का इंक्रीमेंट करना है, किसमें करना है, इन तीनों में मिलाकर, 10 10 का डिवाइड कर दो, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 9.5% का इंक्रीमेंट नजर आ रहा है मुझे।
यानी कि पहले 10 जो माना था वो 10 नहीं होगा, एक्चुअल में कितना ओवरऑल इंक्रीमेंट नजर आ रहा है मुझे, टोटल ओवरऑल नेट परसेंटेज आ रही है 19.5। कितनी आ जाएगी? 19.5। तो बस हो गया आंसर, यानी कि आपको निकालना है 40,000 का 19.5% मेरा प्रॉफिट हो गया, दैट इज माई आंसर। आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7800। अब किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लें, है ना, कोई भी डाउट हो आप ये मुझसे कह सकते हो कि सर आपने 10 ही क्यों लिया, है ना, आपने 10 ही क्यों लिया, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि 10 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि एक जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे सर आप कुछ और लेके बताओ। मैं हमेशा क्या देखता हूं, कंपेयर में डिफरेंस देखता हूं ना। तो यहां मैंने 10 लिया, तो मैंने जब पहले वाले से कंपेयर कराया तो 0% का ही तो डिफरेंस आया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे वाले से कंपेयर कराया तो 5% का आया, एक में आया, तो चार में कितना हो जाएगा? 20% का इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, तीसरे वाले में क्या देखा मैंने, कितने का इंक्रीमेंट था? 15% का एक में, तो 5% का कितना हो जाएगा? 75%। तो ओवरऑल कितना हो गया? 95%। कितनों में बटेगा? तीनों में, यानी कि तीनों का योग में 10 में 9.5% आप और बढ़ाओगे इसमें, ये बोला गया है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी भी दिमाग में नहीं आया? आप अपनी मर्जी से मानो, ठीक है। मैं आपको देखो, अब देखो चीजें जब तक हम करेंगे नहीं तब तक सीख नहीं पाएंगे ना, है ना, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर आपने 10 क्यों माना, ये तो गलत बात है। सर पिछले वाले में जीरो क्यों लिया है, पहले वाला जीरो क्यों लिया है? जीरो लिया नहीं है, हो गया वो जीरो, जीरो लिया थोड़ी है भाई। जब मैंने 10% माना है तो 10 और 10 का अंतर जीरो आएगा ना अपने आप ही, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि मान लो आप ये कहते हो सर आपने गलत बात कर दी, तो मैंने कहा ठीक है भाई आपकी इच्छा, मैं 15% मान लेता हूँ, बस 15% मान लो, अब तो खुश हो आप। पहले मैंने 10 माना, 15% मान लेता हूँ। आपकी इच्छा होगी तो मैं 20 भी मान लूंगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं 18 भी मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी उसको देनी है कि हम इन्हीं परसेंटेज में से मान ले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों करते हैं हम? जिससे कि एक जीरो हो जाए, फायदा देखेंगे ना यार, कम कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना। हाँ, तो ये वही चीज है। तो अगर मान के चलो मैंने 15 मान लिया आपके कहने पर, 15 मान लिया, तो पहले वाला जो 10% है वो कितना कम है? माइनस का 5%। इसका वेट कितना है? एक ही तो है, तो एक से गुणा कर दूंगा। दूसरे वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और 25% क्या मतलब? 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है एक हिस्सा, यानी कि 5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 50%। तो ओवरऑल कितना आ रहा है? ओवरऑल प्लस का 45 आ रहा है। ओवरऑल अगर प्लस का 45 आ रहा है तो इसको भी 10 में बटेगा, क्योंकि रेशो तो 10 ही है ना, 9 और 1 10, यानी कि कितना हो गया? 4.5% का इंक्रीमेंट आएगा। यानी कि ये जो 15 है ये 15 नहीं है, ये एक्चुअल में 4.5% ज्यादा है, 19.5 आ गया। अब आपकी फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो संतुष्टि का एक और इलाज है, आप अपनी मर्जी से बताओ क्या मानूं मैं, बताओ। भाई मेरा मेरा उद्देश्य कंसेप्ट क्लियर करना है आपका, ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी ओवर रिएक्ट मत किया करो सर कठिन है आसान है समझ नहीं आया, आएगा, लेकिन हर चीज समय लेती है भाई, है ना। अब मान के चलो मैंने मान लिया 18 मान लिया, अब 18 से हालांकि मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। 18 से मेरा कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं करके बताऊंगा। अगर 18 ले लिया तो ये कितना कम है भाई? 8%, एक में, क्योंकि इसका वेट तो एक है, प्लस ये कितना कम आ जाएगा? ये माइनस का 3%, इसका वेट कितना है? 4 है, प्लस ये कितना आ रहा है? 7%, इसका वेट 5 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे, ये हो रहा है 8 और 3 11 और 35, तो 35 में से 11 जाएंगे तो प्लस का कितना आ रहा है? 35 में से अगर 11 जाएंगे तो प्लस का कितना आ रहा है बताओ? कितना आया? 35 ही आ रहा है ना। 18 और 7 25, 7 पंजे 35 और 3 चौके 12, अरे नहीं नहीं 35 के 25 आएगा ना, ये 12 और 8 20 है ना, तो ये कितना आएगा? 25 ही तो आ रहा है, ये 35 है और 20 है, 15 आएगा, 15 प्लस का 15% ही तो आ रहा है। तो मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो कितना इंक्रीमेंट आएगा? प्लस का 1.5 करना है, मैंने किस में करना है? मैंने जो माना था उसमें करना है। तो देखो 19.5 ही आया। तो कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है हमेशा, है ना। हम एवरेज निकाल सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। सर क्यों किया है ये? 10 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो भी ये नेट आया है ना, नेट जो भी परसेंटेज निकला है वो किस में डिवाइड होगा? किस में डिवाइड होगा? इन्हीं रेशो में तो डिवाइड होगा, इन रेशो के सब में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एवरेज है तो। आप ये कह सकते हो क्या कि वो 15% किसका ज्यादा था? तीनों में से ही था, तीनों में से ही तो रिजल्टेंट निकाला है। तो ओवरऑल रेशो में डिवाइड करो, भाई डिवाइड तो सब में बटेगा ना, जब केक कटेगी तो सब में बटेगी, साफ बात है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। दूसरी बात, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार और समझा दो। क्यों भाई? उस पहले वाले पे एक बार और को क्यों समझा दो? जब समझा चुका हूं 10 बार कि भाई ऐसे कर लो,
ऐसे कर लो, सेम काम है उसमें। यहाँ पर ओवरऑल दे रखा है 55, तो ओवरऑल 55 के हिसाब से चलना है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको नेट एवरेज नेट वेट दे रखा है, ऑलरेडी नेट वेट दे रखा था, तो वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने, इसी में थोड़ी ना बैठे रहेंगे हम। चलो, टोटल 400 प्रश्न है, पहले वाले पार्ट में 230, तो दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे? तो मैं हमेशा रेशो की तरफ भागता हूँ, तो 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट होता है कि रेशो निकाल लो, फायदा बन जाएगा। अब बोला गया है कि पहले वाले को 75% अंक मिले, दूसरे वाले को 79 अंक मिले, तो परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? तो इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? मैं मान लेता हूं मेरे को 75% अंक मिले, तो इससे तो जीरो आ गया, इससे तो जीरो आएगा। इससे कितना ज्यादा आ रहा है? 4%, तो 4% का इनसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68%। 68% को किस में डिवाइड करोगे? पूरे में, यानी कि 40, तो कितना आ रहा है? 1.7%। तो जो हमने माना था वो 75 नहीं होगा, प्लस में 1.7 और आएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 76.7%। लो, कितनी जल्दी आंसर आ गया, बताओ। कोई गुणा नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, चीजें सीख लो एक बार बस, फिर आसान है भाई। अगर लेंदी प्रॉब्लम करना है तो लेंदी तो कर ही लोगे ना आप। लेंदी कैसे करोगे? सर 230 का मैं 75% निकाल लेता हूँ, प्लस 170 का मैं 79 निकाल लेता हूँ, और 400 का डिवाइड कर देता हूँ। ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है? चलिए सर, 2 में 4 की मल्टीप्लाई क्यों की, 23 और 17 कैसे? ये ऐसे डाउट होते हैं ना, बिल्कुल बेवकूफी वाले डाउट लगते हैं मुझे, क्योंकि जब आपसे बोला गया है कि टोटल 400 है और एक भाग में 230 है, तो दूसरे भाग में 170, अंडरस्टूड बात है ना यार। मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में 5 रुपए हैं, 2 रुपए आप ले गए, तो किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी कि 3 रुपए बचे हुए हैं। किसी को बताने की जरूरत है क्या कि 3 रुपए बचे हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ ऐसी चीजें आप थोड़ा दिमाग लगाया करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छा क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि फिर छोटी छोटी चीजें में फिर क्या टाइम वेस्ट होता है ना? सर एक बार रिपीट कर दो, ओनली वन टाइम प्लीज, दोबारा देख लेना भाई, है ना? इस क्वेश्चन को करो, चलो आप भी इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे मुझे अभी। मुझे बोला गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट की बात की गई है, अलग अलग सब्जेक्ट की बात की गई है, तो ये मेरे पास परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको वही नेट निकालना है, कुल निकालना है। तो आप क्या मानोगे बताओ? तो क्या मैं मान सकता हूँ कि मैंने मान लिया सर, मिनिमम मान लो 69% मान लो, मान लो मैंने भी मान लिया। तो ये बताओ, ये जो 200 दे रखा है, ये जो 150 दे रखा है, ये जो 100 दे रखा है, ये जो 50 दे रखा है, क्या मैं इसका रेशो निकाल लूं? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 क्या कहते हैं, 50 चौके, ये तो मैंने इनका रेशो निकाल लिया 4321। इससे आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, और क्या है फायदा जिंदगी में, बस आसानी चाहिए हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला तो नील बट्टे सन्नाटा जीरो हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट के साथ है, ये सेकंड के साथ है, ये थर्ड के साथ है, ये फोर्थ के साथ है। इस वाले में कितना फायदा हो गया आपको, यानी कि प्लस का 2%, एक वाले में तो है कितना मेरे पास 3, यानी कि प्लस का 6%। 74 में कितना है? 5, 5% एक में है कितना इसका? 2, यानी कि 10%। इसमें कितना है? 2 का प्लस का 2 है कितना? एक ही तो है, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, 18 आ रहा है ना? 18%। ये किस में बटेगा? सब में बटेगा, 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि 1.8 आ जाएगा। 1.8 आएगा, तो हमारा ये प्लस होना चाहिए 1.8, क्योंकि प्लस में ही तो निकल कर आया। मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 70.8। कितनी जल्दी आंसर आ गया? आज से पहले कैसे करते थे? बहुत कठिन हो जाता है यार। हम कहाँ तक इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, इतना माथा नहीं है हमारे पास। हम अंतर निकालेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। अगर माइनस में हो तब तो माइनस लेंगे, माइनस में होता मान के चलो तो मैं क्या करता? माइनस करता, जो माना है उसमें से माइनस करता। ठीक है, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक करके बताता हूँ, देखो, आपको हर डाउट क्लियर रखना है अपने दिमाग से। मैंने क्या बताया था कि रेशो, तो मैं लिख लेता हूँ, रेशो में लिख लूँ 4321, ये तो रेशो है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? रेशो कैसे आया? रेशो तो पता होगा सबको, मैंने अभी बताया था कैसे आया था। अगर मान के चलो आप कहते हो कि सर माइनस बताओ कैसे आया, तो लेट सपोज आप मान लीजिए कि आपने मान लिया 72% मान लिया, लेट आपने 72 मान लिया, क्योंकि मैं तो थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई चलो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो 72 मैंने माना, तो ये कितना कम है? ये कितना कम आया? तो माइनस का 3 कम है एक में, तो 4 में कितना हो जाएगा? इंटू 4। ये कितना कम है? एक कम है किसमें? 3 में, तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ये कितना ज्यादा है? प्लस का 2 ज्यादा है किसमें? 2 में। ये कितना कम है? एक कम है एक में। तो ओवरऑल कितना आ रहा है देखो, माइनस का 12%, माइनस का 3%, प्लस का 4%,
और माइनस का 1%, तो माइनस के 13 और ये हो गया, ये तो कट गया भाई, तो कुल मिलाकर कितना आया, माइनस का 12% आया। और इसमें किसका डिवाइड करोगे, 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 1.2% आ रहा है। अब 1.2% किस में से माइनस होगा, जो माना है ना उसमें से होगा। तो आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 70.8 आ गया। वही आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा था कि कान कैसे भी पकड़ लो, आंसर वही आना है। ठीक है, चलिए। सर 71 से और इजी है, फिर वही वाली बात कर रहे हो, मतलब मैंने जानबूझ के आपको हार्ड बताया है क्या। एक का मैंने ये क्यों लिया बताओ, मैंने इसलिए लिया है कि आपको मैं बस एक कंसेप्ट बता सकूं नेगेटिव वाला। बस मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं था कि मैं 72 से हार्ड बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मुझे मुझे नहीं पता था कि 71 ले लेते। मैं तो 69 से पहले ही कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग करके बताइए, ये वही मेथड है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो इसमें 6000 है। अब बोला गया है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 20 की होती है। तो हमने क्या बोला था कि अगर मैं इसको भी 10% मान लूं, तो पुरुषों की ओवरऑल जनसंख्या में कितनी होनी चाहिए, 600 की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन हुई है 800 की। तो जो 200 का डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, 10% ऑफ फीमेल की वजह से तो आया है। यानी कि टोटल फीमेल कितनी हो जाएंगी, 2000। अगर फीमेल 2000 है तो आदमी हो जाएंगे 4000। तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 पूछा गया, आंसर आ गया। 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो ऐसे प्रश्नों का। पहले आप एलिगेशन लगाते थे, सब कुछ करते थे। नेक्स्ट, कैसे करोगे, जल्दी से करके बताओ, आंसर दो फटाफट से, मुझे चाहिए आपका तुरंत प्रभाव वाला दिमाग। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको रेशो में बदल दूं। अगर रेशो में बदलूंगा तो कितना आ रहा है, 2, 1 और 4 आ रहा है। मैंने देखा कि मैंने मान लिया 10% मान लिया मैंने, तो ये तो हो गया 0। और 20% हो जाएगा प्लस का 10%, 30% हो जाएगा प्लस का 20 चौके 80%। और डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90/7। तो 90/7 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, सही है क्या, सही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, एक बार चेक कर लो। तो 90/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। हाँ, हम हमसे क्या पूछा गया है कि उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो भारतीय नहीं है। अब ये जो है ना, ये सारे भारतीय हैं, तो ध्यान रखना 100 में से भी घटाना है ना, 100 में से ये जो निकलेगा ना उसको 100 में से भी माइनस करना है। तो अप्रोक्स आपका आंसर आएगा 77%। ठीक है, 100 में से घटाना मत भूलना, ठीक है दोस्तों, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा आपका। तरीका यही है। ठीक है, हाँ, तरीका सेम टू सेम है, आप परेशान मत होइए। और यही कंसेप्ट है इसका। अप्रोक्स में आंसर आ रहा है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू में निकाल लोगे। समझ में आया भाई। देखो ये जो है ये कौन है, ये जो है वो कौन है, ये वो है जो आपका है, ये इंडियन है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज दे रखा है कि इतने परसेंट इंडियन है, तो कितने नहीं होंगे, तो 100 में से घटाना होता है। तो अप्रोक्स आपका आंसर 77% आ जाएगा, मुझे 100% भरोसा है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्यों करें महेश, ये बताइए। रिपीट का मतलब क्या है, अभी बताया ना आपको। अगर आप रिपीट करने की बोल रहे हो ना, तो ऑलरेडी मैं 2 दिन से इसका कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में, ये तो करवा चुका हूँ। कल एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था तो भी बताया था मैंने, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सच बोल रहा हूँ। हाँ, तो मनीष कह रहे हैं सर 22.85 आ रहा था, हाँ आ रहा होगा। ये क्या है, इंडियन है जो, और इंडियन नहीं होंगे तो 100 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। 22.85 आएगा राहुल। राहुल आप गलती तो नहीं कर रहे हो ना, एक बार आप चेक कर लेना, रिपीट कर लेना वीडियो को। चलिए, अब कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। हाँ, जो भी आएगा आप देख लेना, है ना, वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया, वही कंसेप्ट है। एबीसी है इनका, 983 दे रखा है, 983। आपसे बोला गया कि ए में 80% साक्षर हैं, बी में 30% लोग निरक्षर हैं। ठीक है, और सी इलाके में 90% लोग साक्षर हैं। तो साक्षरता बताइए। तो देखो सिंपल सा लॉजिक बताऊं, सिंपल सा लॉजिक, आप जानना चाहते हो कि हमें रेशो दे रखा है ना, हमें क्या निकालना है, लिटरेसी रेट निकालनी है, हमें क्या निकालना है, लिटरेसी। तो 80% लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर 70% होंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, यहाँ पर 70% क्यों होगा पता है ना आपको। किसी को कोई डाउट कि सर 70% कहाँ से आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, क्यों, अरे 30% पढ़ने वाले नहीं है, है ना, इलिटरेट हैं। तो 70% लिटरेट होंगे ना। और मुझे लिटरेट की जरूरत क्यों पड़ी, लिटरेट की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे लिटरेट के बारे में निकालना है। तो मैं क्या मानूंगा आप मुझे बताओ, लेट मैं कितना परसेंट मानूं कि जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे मिनिमम मान लिया करो, 70% मान लो आप, सबसे मिनिमम मानो, 70% मान लिया। तो ये कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 9 का 10% यानी कि 90% ज्यादा हो गया। ये जीरो हो जाएगा, ये कितना है, ये कितना है, ये 20% ज्यादा है ना, तो 20 का 3, 20 या 60%, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 150% आ गया। 150 बटे क्या करूंगा,
बताओ क्या करूंगा, 20 करूंगा, तो है कितना आ रहा है, 150/20 करने पर 7.5 आ रहा है। अब ये प्लस में ही तो आ रहा है। प्लस में आने का क्या मतलब होता है, प्लस में आने का मतलब होता है कि आप ऐड करोगे, यानी कि 7.5 अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 77.5%। यही आपका आंसर है, नन ऑफ दीज। बस, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। आज के बाद जैसे क्वेश्चन करते थे, अब आपका सोचने का अलग तरीका हो जाएगा। और अब देखो कितनी कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, मिनिमम कैलकुलेशन। सर 20 क्यों नहीं, 20 क्यों किया सर, 21 होगा ना। कहां पर होगा 21, 9 और 8 कितना होता है 17, और 17 और 3 20 होता है तुषार। कौन सी गणित पढ़ रहे हो और फिर बोलते हो कॉन्फिडेंस से, मेरे को तो अजीब लगता है। भाई इनको ऐड करो ना दोस्त, 9 और 8 17 और 3 20 होता है, 21 होता है क्या। मोनिश कह रहा है भाई तुषार भाई तुम 8 ले लो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अब आपको रटना नहीं है ये मेथड, आपको पता लग गया ना कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए, तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन में ये लगता है, ये तो अंदाज लग गया होगा, है ना। सर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो नो अप्रोक्स, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बोला आपने। ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज है ना, तो कभी भी अप्रोक्सीमेशन पे मत जाना। अप्रोक्सीमेशन तभी अप्लाई करना जब क्वेश्चन में लिखा हो कि लगभग निकालो। ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना जिससे कि गड़बड़ ना हो जाए कहीं। ठीक है, 330 आंसर है सर इस क्वेश्चन का। हाँ एक बार चेक करते हैं चलो। हाँ ठीक है, ये वाला नहीं आया था सर। हाँ कोई बात नहीं, पहला वाला भी नहीं आया था ऋषि, कोई बात नहीं, दोबारा देखना, मैं बता रहा हूँ ना अभी, आराम से बताऊंगा, देखो टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो चुपचाप देखना, देखो मजे से सीखो, जितना अच्छे से सीखोगे उतना अच्छे से सिखा पाऊंगा ना मैं। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। आईआईएम बैंगलोर में 60% लड़के हैं, तो दिमाग में ही सॉल्व करो कि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बॉय और गर्ल का रेशो 3:2 है। तो ये काम आप दिमाग में कर लोगे ना तो ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने लिए, पता है आपको दिक्कत क्या है करने में। तो ये मैंने तुरंत कर लिया। अब क्या बोला गया है कि आगे 15% लड़कों और 7.5% लड़कियों को शुल्क माफी मिल रही है, यानी कि 15% तो लड़कों को मिल रही है और 7.5% लड़कियों को मिल रही है। तो फीस माफी पाने वाले की संख्या 90% है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15% तो लड़कों को मिल रही है, तो 15% लड़कों को मिल रही है और 7.5% लड़कियों को मिल रही है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 4.5% प्लस 4.5% प्लस लड़कियों को कितनी मिल रही है, 12% हो जाएगा टोटल, 7.5, है ना। 12% हो जाएगा ना। देखो 7.5% तो उनको मिल रही है, और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसी के रेस्पेक्ट में आगे 15% लड़कों और 7.5% लड़कियों को शुल्क शुल्क माफी मिल रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर, ठीक है, तो आप इसमें मान लीजिए ना 7.5% मानते हैं आप, 45 आएगा। 45 आने से कोई मतलब नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट वो नहीं है ना। एक बार क्वेश्चन समझा दो क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। देखो आईआईएम बेंगलोर है, आईआईएम बेंगलोर में क्या हुआ कि 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि 60% लड़के हैं तो बाकी की लड़कियां ही होंगी, ओबियस सी बात है। अब आगे 15% लड़कों और 7.5% लड़कियों को शुल्क माफी मिल रही है। ठीक है, यदि फीस मांगने वाले कुल 90% हैं, सॉरी 90 हैं, तो 50% फीस जो छूट मिल रही है ना, जिनको डिस्काउंट मिल रहा है, जिनको 50% मिल रहा है, छात्रों की संख्या ज्ञात करो। यदि दिया गया है कि छूट प्राप्त नहीं करने वाले में 50% को आधी फीस रियायत मिलती है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज के तौर पर है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ कौन से किस स्टूडेंट ने निकाला कि 12% बराबर 90 होगा, 12% बराबर 90 होगा, किस स्टूडेंट ने निकाला और कैसे निकाला, बताओ।
वेरी गुड, बताओ तो सही कंसेप्ट क्या लगाया आपने। यहाँ आपने ये सोच तो लिया होगा कि भाई साहब सीधी सी बात है कि 7.5% लड़कियां हैं, ठीक है, 100 मान के निकाला, वेरी गुड, ठीक है, ओवरऑल 7.5 है या 15% लेके, वेरी गुड। तो क्या हम ये कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था कि शुल्क शुल्क माफी कितने परसेंट को मिल रही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि 15% लड़के हैं और 7.5% लड़कियां हैं, तो लेट सपोज कि आप मान लीजिए कि 7.5% को मिल रही है, मान लिया 7.5% को मिल रही है, तो ये कितना ज्यादा हो गया, इससे कितना ज्यादा हो गया 7.5, तो 7.5 इंटू 3/5, कुछ गलती कर रहे हैं हम, कंपेयर मेथड ही तो लगा रहे हैं, कंपेयर मेथड ही तो लगा रहे हैं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.5% प्लस में आ रहा है, प्लस में तो आ रहा है। यानी कि क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ओवरऑल जो इंक्रीमेंट, ये तो हमने माना था ना, ये तो हमने माना था, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 12% होंगे, वो 12% वो होंगे जिनको शुल्क माफी मिली है, जिनको शुल्क माफी की जा रही है, तो 12% वो कितने हैं, 90 के बराबर हो जाएंगे। क्या मैं टोटल स्टूडेंट निकाल सकता हूँ 100%, 750 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करो। 12% कहां से निकाला है सर, सेम जो हम अभी तक करते आ रहे थे उसी कंसेप्ट से निकाला है, कंपेयर मेथड से ही 12% निकाला है, वेटेड एवरेज कि कितने परसेंटों को माफी मिल रही है। अरे अभी तो मानते थे ना, अभी तो बताया था आपको, ये सारे क्वेश्चन उसी से तो किए हैं। आप ऐसे मतलब इतना और क्यों लगता है आपको, हर चीज अभी बताई है ना आपको मैंने कि भाई मैंने क्या माना, 7.5% और 15% था ना, तो मैंने मान लिया कि माना 7.5%, तो अंतर कितना आया 7.5% प्लस में, तो इंटू 3 करूंगा, ये टोटल बढ़ रहा है और 5 का भाग दे दूंगा, बस यही, 4 प्लस का 4.5 इसमें जोड़ दोगे, यही आ जाएगा ना वो। अभी इतने देर से सीखते आ रहे थे, पता नहीं है क्या। ठीक है, ठीक है, यही होगा, सिंपल सी बात है, 100% निकल गया, 100% स्टूडेंट आ गए, यानी कि टोटल स्टूडेंट आपको आ गए। अब आप लोग मुझे बताओ कि 50% जो फीस में, 50% ऑफ दीज हु नॉट गेटिंग, मतलब रिवायत नहीं देने वाले कौन है, तो 50% वो हैं जिनको फोकट में मिल रहा है सब, यानी कि 88% वो होंगे जिनको फीस वीस देनी पड़ रही है भाई, 88% होंगे ना। तो 88 का भी आधा परसेंट क्या है, 44% ऐसे होंगे जो आपके 50% फीस की रियायत पाने वाले, संख्या बतानी है आपको, तो 44% ही तो होंगे जो 50% की फीस की रियायत पाएंगे। तो 44% किसका, 750 का 44%, यही आपका आंसर आ गया, 330। क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसेप्ट को समझो और क्वेश्चन को करो। क्लियर हुआ, वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने वैसा भी किया था कि 750 में से आप घटा दीजिए 90, भाई आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 750 में से आप 90 घटा दो, 750 में से आप 90 घटा दो, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको फीस में छूट नहीं मिली है, पूरी फीस में छूट नहीं मिली है, ये वही स्टूडेंट होंगे ना, वही स्टूडेंट होंगे। इसको बटे 2 कर दो, क्योंकि 50% को तो आधी फीस पर रियायत मिली है ना, तो बाकी बचे हुए कितने हैं जिनको कुछ नहीं मिला, यही तो होंगे वो बचे, 330 आ गया आंसर। 88 क्लियर नहीं है, अजय भाई 12% को क्या मिला ये बताओ, पहले ये 12% क्या निकाला मैंने, बताओ 12% क्या है, खुद सोचा तो करो, क्वेश्चन में हम निकाल क्या रहे हैं, वही तो लोग हैं जिनको फीस में माफी मिल गई पूरी, है ना, फीस में माफी मिल गई, वही तो है 12%, है ना, बात समझ में आ रही है। तो टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है। अब 12% अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 88, 88 ही तो बचेगा, और वो 88 क्या होगा, 88 वो होगा जो 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वही आपको निकालना है, यानी कि 44% निकालना है आपको, बस खत्म बात। अगला प्रश्न देखिए, कैसे करोगे इस प्रश्न को, बस अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, देखो कैसे कर सकते हैं। आईआईटी में 40% लड़के हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 40% लड़के हैं तो कोई बात नहीं, तो 30-60% लड़कियां होंगी, ठीक है। तो अब बोला गया है कि भाई 75% लड़कों को 25,000 से ऊपर सैलरी मिलती है, तो मैं कह सकता हूँ 75% निकालना पड़ेगा, तो मैंने इसको 200 और 300 मान लिया। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई परेशानी, कोई परेशानी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस रेशो माना है, क्या दिक्कत है बताओ। मैंने डबल जीरो क्यों लगाई, डबल जीरो इसलिए लगाई क्योंकि 75% ऐसे लड़के हैं जिनको 25,000 से रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति मिलती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 75% में निकालूंगा इसका तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 150 ऐसे लड़के हो गए जिनको क्या मिल रहा है, 50% से 25,000 से ज्यादा की वो मिल रही है, स्कॉलरशिप ज्यादा की। गलत कह रहा हूँ क्या, मैंने यहाँ तक कोई गलती की, भाई मैंने वही निकाल लिया ना कि 25,000 से ज्यादा तक की सैलरी मिलने वाले कौन है, 150 है, 150 छात्री तो है। आगे क्या बोला गया है, यदि कुल 45% ऐसे हैं जिन्हें 25,000 से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी कि कुल कितना, 500, यानी कि 500 का 45% ऐसे हैं जिनको टोटल छात्रवृत्ति प्राप्त होती है 25,000 से ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 225, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 75 लड़कियां होंगी। भाई 150 लड़के हैं,
225 टोटलों को मिल रही है, तो 75 ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें 25,000 से अधिक की छात्रवृत्ति मिल रही है। कॉमन सेंस। तो लड़कियों का कितना भाग है, टोटल कितना है, लड़कियां 300 है ना, उनका इतने वाले पार्ट को आप क्या कर रहे हो, छात्रवृत्ति दे रहे हो, यानी कि 300 की 300 को नहीं दे रहे हो, केवल 75 को दे रहे हो, तो 1/4 आंसर आ गया। क्लियर हुआ, कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बढ़िया करो, पढ़ाई करो बढ़िया। ठीक है। बस पता है स्टूडेंट को घबराया जाता है, स्टूडेंट को परेशान किया जाता है कि सर 25,000 का क्या होगा। अरे ये तो एक नोटेशन दे रखा है, 25,000 का यूज थोड़ी ना करना है, आपको तो अपने परसेंटेज का यूज करना है। सर 75/500 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन को पढ़ो, कितने भाग लड़कियों का, किसका, लड़कियों का, तो नीचे क्या आएगा, लड़कियां ही तो आएंगी। तुम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो। अरे मेरे बेवकूफ स्टूडेंट्स हो, कहाँ है दिक्कत मुझे बताओ। तुम दिमाग तो लगाओ, दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे। अब देखो दिक्कत पूछूंगा ना, तुम्हें दिक्कत ही नहीं पता, पहली बात तो कहाँ दिक्कत आ रही है बताना मेरे को, कहाँ दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है। देखना, इतनी मतलब क्या कहूं उसको, मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी मतलब ऐसे कर रहे हो। 40/60 रेशो क्यों नहीं लिया, मतलब लिया क्यों, मतलब 40/60 आया कहां से, ये बताओ ना, तुम 40/60 कहां से ला रहे हो, 500 का 45% कहां से आया। क्वेश्चन पढ़ो, सपना क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 45% कहां लिखा हुआ है, कहां से आया 45%, मैंने घर से बनाया है, नहीं बनाया ना घर से। क्वेश्चन पढ़ो भाई, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो पहले, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो दोबारा से। सर 50 कहां से आया, कहां है 50, मेरे तो कहीं 50 दिख ही नहीं रहा। 50 कहाँ है मोनीश, कहाँ दिख रहा है 50 तुम्हें यहाँ पर, इस पूरे क्वेश्चन में 50 कहाँ है मुझे बता दो। 500 कहाँ से आया, ये 200 और 300 क्या होते हैं, 200 और 300 क्या होगा, लड़का लड़की मिलाकर टोटल कितने होंगे, लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितने होंगे, 500 ही होंगे। एलिगेशन से हो जाएगा, एलिगेशन से दिक्कत नहीं है। तो 3/4 आना चाहिए था ना, 25,000 के लेस पूछा है तो, लेस कहाँ पूछा है, बोला गया है कि 25,000 से अधिक वाले तो ये हैं 75%, तो मैंने निकाल लिया 150, तो ये हो गए लड़के। और ओवरऑल कितने, 25,000 से ज्यादा वाले 45%, यानी कि 225। 500 कहाँ से आया बताया ना। अरे लेस से क्या पूछा गया है कि कितने परसेंट भाग कम छात्रवृत्ति मिलती है। हाँ, तो सही बात है, तो आपका आंसर 3/4 होगा, आंसर तो, आंसर तो 3/4 होगा। ये तो 1/4 वो है जिसको मिलती है ना, यहाँ गड़बड़ हो गई शायद, यहाँ तो 3/4 आएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया। चले, क्लियर है, अभी भी किसी को दिक्कत है, दिमाग लगाओ। मैंने माना है ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। इसका 3/4 को 150 मिल, 150 हो गया। अब ओवरऑल 225 है। अगर पूरे कॉलेज में, पूरे आईआईटी में 225 को 25,000 से ज्यादा छात्रवृत्ति मिल रही है, उसमें लड़के 150 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, यही समझ में नहीं आ रहा है कि 3/4 1/4 कैसे होगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा। सर टोटल स्टूडेंट नहीं दिया है तो रेशो कैसे आया, टोटल स्टूडेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है तभी तो माना है, रेशो ही तो माना है। ये 2:3 था ना, बोला गया है 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियां मान ली, रेशो मान लिया, रेशो मान लिया तो 500 मान लो, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत कहाँ है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मान ही सकते हो ना, क्या दिक्कत है। हाँ ऑप्शन डी है तो सही, ऑप्शन डी है ना, ये रहा ना आंसर, मुझे दिखा ही नहीं था एक्चुअल बताऊं तो बात। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद ही। ठीक है, आज करके देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 87.9, ट्राई करना, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर ऑप्शन नीचे, हाँ, यस सर, हाँ। तो अब देखो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान है। साथ के साथ में आज मैं बोटिंग के आपको ऊपर कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, कल की तरह सिचुएशन आ गई, सर एक क्वेश्चन भेजना है। अभी क्वेश्चन किसका है श्याम, कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है क्वेश्चन, बताइए। प्राइस एंड कंजम्पशन से, तो प्राइस एंड कंजम्पशन से क्वेश्चन नहीं हुआ। इलेक्शन वाला कंसेप्ट करवा देते हैं, लेकिन अब ये ना टाइम भी रह गया। इलेक्शन कंसेप्ट मेरी क्लास भी है ना यार अभी, चलो इलेक्शन फटाफट बताता हूँ। इलेक्शन आज हो नहीं पाएगा ना, बीच में रह जाएगा फिर, इसीलिए बस थोड़ा सा रिस्क रहता है। हाँ मेरी बात सुनो, प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है ना, प्रॉफिट लॉस में मैंने आपके एक्स्ट्रा दिन लिए थे। प्रॉफिट और लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब इजी हो जाएगा अब तो, प्रॉफिट लॉस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर बहुत इजी, इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि पूरा परसेंटेज ही प्रॉफिट लॉस है।
और ये मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस का एक सिंगल क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं आपसे। और क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप में से कौन मेरी क्लास 11 बजे वाली क्लास देखता है? सुबह सुबह 11 बजे वाली क्लास कौन देखता है? सर डिस्काउंट में दिक्कत होती है तो सब बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आप देखते हो सब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज देखी थी? आज देखी थी? देखा करो, उससे क्या होता है, दिमाग खुलता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, दिमाग खुलता रहेगा तो अच्छा रहता है। कम से कम हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंटों से कि ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर, अच्छा ये बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है ना सब? सब कुछ समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जल्दी से बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट है जिनको अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस करें, यस करें। जिनको अच्छे से क्लियर हो रहा है सब, अभी तक कोई डाउट तो नहीं, कुछ नहीं। और जो भी डाउट है मैं बता रहा हूँ, एक बार आप शुरू से वीडियो देखो, क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा भरोसा रखो। शुरू से देखो वीडियो। और मैं आपको परसेंटेज जब अच्छे से खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको दूंगा 100 क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर की सॉल्यूशन नहीं, आंसर की। आप उनको करना, फिर हम उनको सॉल्व करवा देंगे एक एक करके। ठीक है। तो जो 12% स्टूडेंट है ना मेरे, जिनको लगा है कि उनको समझ में नहीं आया, 12% स्टूडेंटों से मैं यही विनती करूंगा कि एक बार आप शुरू से देख लो बस। जब भाई यही क्लियर हो गया ना, तो सारे चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे, मेरा भरोसा करो। ठीक है। तो फिर हाँ, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने बनवा लिया है। नहीं, कल अभी अपन पता है परसेंटेज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई टेंशन मत लेना, अभी अपन लोग परसेंटेज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। परसेंटेज ही अभी अपन पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लेना। ठीक है। तो उससे क्या होगा, पहले परसेंटेज क्लियर कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम। अब देखो, आपकी पीडीएफ डाल रहा हूं मैं, ठीक है? एक तो लो, ये वाली भी डाल रहा हूं, है ना? ये वाली पीडीएफ भी डाल दी मैंने आपके लिए। और वो कमीशन वाली वीडियो डाल दूं, कमीशन बोट और ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं डाल रहा हूँ। तो दोनों पीडीएफ में डाल रहा हूँ, एक बार ट्राई करना। मैं उन्हीं से, यार डल तो नहीं रही है, डल नहीं रही है सर? एसएससी में क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है अभी टेंशन मत लो उसकी, यहीं से डाउनलोड कर लेना यार, देखो ये रही, यहीं से डाउनलोड कर लेना आप। अरे भाई देखो, जो न्यू स्टूडेंट है ना, जो न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट भाई शुरू से देखो। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ भी नहीं होगा। सर मैं तो अभी आया हूं, मेरे को तो आता नहीं है, मेरी मैथ वीक है। ये कोर्स उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनकी मैथ वीक है। ठीक है। तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, बस आराम से पढ़ते जाओ। सर आंसर बस डाल दीजिएगा ताकि पता रहे सही है। हाँ, आंसर की डालूंगा, चिंता ना करो। ठीक है। तो चलते हैं बाबा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहां जा ही नहीं पा रही है पीडीएफ। ठीक है, वहां अपडेट में